जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 11 का हल कराऊंगा। कह रहा है एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधरत खड़ा है, यानी कि एक टीवी टावर है ए बी जो ऊर्ध्वाधरत खड़ा है। कह रहा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के मान टावर है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर कि एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यानी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यहाँ पर से शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर यानी कि जो ये तट है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर, यानी कि इससे 20 मीटर की दूरी पर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित, यानी यह है इसके पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। यानी इस बिंदु से ये जो टावर है इसका शिखर का उन्नयन कोण 30 दिया है। तो कह रहा है देखिए आकृति 9.12 में ये आकृति दिया हुआ है हम किताब में, आकृति 9.12 में। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई, यानी टावर की ऊंचाई मान लीजिए ए बी है, तो ए बी का मैं एच मीटर मान दिया। और कह रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, यानी नहर की चौड़ाई ये 20 मीटर दूरी पर है। कौन 20 मीटर दूरी है? कह रहा है एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधरत खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिला, यानी 20 यहाँ से 20 मीटर दूरी पर है और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसके पाद बिंदु से टावर का पाद बिंदु है कि क्या कह रहा है टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। अन्य बिंदु यानी कि इसके पाद बिंदु से कुछ दूरी पर स्थित एक अन्य बिंदु है जिससे टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 दिया है। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई हमने एच मीटर मान दिया और कह रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात की। चौड़ाई हमने BC है तो इसे x मीटर मान देते हैं। अब आसानी से ज्ञात कर लेंगे। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा दे। कह रहा है एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधरत खड़ा है। एक ऊर्ध्वाधरत टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने मतलब इधर, सामने माने इधर दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, यानी दूसरा तट है मान लीजिए बिंदु C है, से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यानी इस बिंदु से टावर का जो शिखर है उससे इसका कोण उन्नयन कोण 60 है और उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है। उसके बाद कर इसी तट पर मतलब इसी रेखा पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, यानी जो ये बिंदु है ये पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से अन्य बिंदु कौन कह रहा है D के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो टावर की ऊंचाई यानी कि AB और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जो चौड़ाई BC है इसे ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे हल। और माना टावर की ऊंचाई माना टावर की ऊंचाई AB है तो AB को हम H मीटर मान देते हैं। अभी H की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी हमें। और नहर की चौड़ाई क्या है BC बराबर x मीटर मान लिया। अब देखिए त्रिभुज, देखिए जब भी हमें अगर कर्ण का मान दिया होता है, कर्ण यानी
समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण की सामने वाली। कर्ण का मान दिया होता है तो हम साइन या कॉस के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब भी कर्ण नहीं दिया है तो हमेशा हम टेन थीटा लगाते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे टेन थीटा, थीटा का मान दिया है 60 और लंब बटा आधार, लंब क्या है ए बी और आधार है हमारे पास बी सी। 360 का मान होता है कौड़ी 3 और ए बी का मान है हमारे पास h और बी सी का मान है x। तो यहाँ से √3x बराबर h, h की वैल्यू आ गई √3x। इसे समीकरण 1 कह देते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में टेन थीटा, तो इसका कोण कितना दिया है 30, लंब क्या है ए बी और आधार क्या है सी डी प्लस बी सी। तो 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 और ए बी का मान है हमारे पास h और सी डी का मान दिया है 20 और बी सी का मान है x मान है। तो आ जाएगा, तिर्यक गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तिर्यक तो ये हो जाएगा 20 + x बटा में √3 और ये h हो जाएगा। अब h का मान इसमें पुट कर देंगे, h का मान रख देंगे, लिखेंगे समीकरण, समीकरण 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 1 में h का मान रखने पर तो रख देते हैं, तो √3x है और h का मान क्या है हमारे पास 20 + x बटा में √3। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, इधर 1 है, 1 से गुणा किसी संख्या में होता है तो वही रहता है, 0 से होता है तो 0 हो जाता है, लेकिन अदर चीज़ से होता है तो जैसे 20 × 1 करेंगे तो 20 होगा, उसी प्रकार 20 + x का 1 में गुणा होगा तो यही रह जाएगा और 3 में 3 का करेंगे तो 3 और x हो जाएगा। तो 20 + x, अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x + पक्षांतर करें तो माइनस बराबर 20, 3x में से x जाएगा तो 2x बराबर 20। आगे सॉल्व करने के लिए हमें कॉपी चाहिए होगा, देखिए यहाँ कर दे रहा है तब तक। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 10, 2 करें तो 10 दूना के 20, तो x की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू आई 10। अब x का मान समीकरण 1 में भर देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 मिनट रुकिए। तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है हमारे पास 20 प्लस समीकरण 1 है √3x बराबर h, √3x, इसके आगे से यहाँ सॉल्व करना है, √3x बराबर h, x का मान आया है 20 तो 20 √3, तो h की मान आ गया हमारे पास 20√3, मीटर में दिया है तो मीटर लिख देंगे। तो लिखेंगे अतः क्या माना था, अतः टावर की ऊंचाई क्या थी, ए बी थी ना, ए बी को हमने h मीटर माना था, तो h की वैल्यू आ गई 20√3 मीटर, उत्तर हो गया। और दूसरा हमने माना था और नहर की चौड़ाई
एक्स मीटर मान था BC बराबर, तो BC एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू है हमारे पास 10 आया है ना, प्लस है तो माइनस, ठीक है 10, तो यहाँ से 20 कहाँ लिख दिया, 10 है ना, 10√3 होगा ना, 10√3 होगा, 1 मिनट रुकिए तो 10√3 होगा, यहाँ पर गलत से लिख दिए थे, यहाँ 10 निकाले ही हैं एक्स के वैल्यू, तो यहाँ 10 रखेंगे तो 10√3 मीटर हो जाएगा। अतः नहर की चौड़ाई BC बराबर क्या आ जाएगी, एक्स का मान हमारे पास आया 10, तो लिख देंगे 10 मीटर, आंसर यहाँ लिख देंगे आंसर मीटर। तो मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हमने हल कर दिया। यहाँ से आपको नोट करना है, पहले प्रश्न नोट करना है, उसके बाद आगे आगे आगे, उसके बाद यहाँ तक, फिर इसके बाद यहाँ, फिर इसके बाद यहाँ। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 12 के हल के साथ।